आमतौर पर बायोग्राफीज़ मुझे बहुत पसंद है क्योंकि एक-एक बायोग्राफी के पीछे कुछ कहानी होती है, कुछ खज़ाने रहते हैं, इन्होंने कैसे इतना अचीव किया, दिलचस्पी से मैं ये पढ़ता हूँ। आप भी पढ़े होंगे कि एक बायोग्राफी में ये इतना सक्सेसफुल कैसे हुए, ऐसा आपने पढ़े होंगे। आमतौर पर बायोग्राफीज़ में एक ख़ास ही इंटरेस्ट है। लेकिन देखिए, बाइबल का एक पर्टिकुलर बायोग्राफी, जोसेफ का अगर आप बायोग्राफी देखेंगे तो, उसे जितना खोदते हैं, उतने खज़ाने निकलते हैं। उसमें एक बहुत आकर्षक बात ये है कि उनका मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड में, इनफैक्ट जब वह जेल में थे, उस पीरियड में भी उनका कंप्लेंट बाइबल में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। आज फिर से ब्रदर जगन आए हैं। अब इस जोसेफ के बारे में हमने पिछले एपिसोड में कई बातों को देखी, लेकिन आज का आरंभ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से आरंभ करना चाहता हूँ। लेट्स वेलकम ब्रदर जगन। ब्रदर जगन, वेलकम टू द धन्यवाद। प्रोग्राम। आमतौर पर ज़िंदगी में लोग सफलता प्राप्त करते हैं, ये मेरे मेहनत का फल है ऐसा कहते हैं, वो ठीक है, लेकिन जब वो कष्टों से गुज़र रहे होते हैं, वो एक दौर होता है। उसमें वेटिंग बहुत होता है, उसपे लर्निंग भी बहुत होता है। इसी को हम आम बायोग्राफीज़ में देखते हैं। जोसेफ की ज़िंदगी में कष्टों के ऊपर कष्ट आया सिर्फ़ सत्य बोलने के लिए। सत्य बोलने के लिए रिवार्ड नहीं मिला, सत्य बोलने के लिए पनिशमेंट मिल गया। और सिर्फ़ वही नहीं, ये वेटिंग पीरियड जो है वो भी बहुत ही लॉन्ग है। अब इन सब में जोसेफ कैसे उस एग्ज़ाम को पास किया? इससे हमें क्या सीख मिलती है और कैसे वह उस एक्सपीरियंस के अंदर इतना पॉज़िटिव रह पाए? यही मेरा सवाल है। ज़रा आप इसे विस्तार से बताएँ। अब देखिए, इसके बारे में हर एक को समझना तो बहुत ही ज़रूरी है। हुँ, जानते हैं ना, हम सबके जीवन में परमेश्वर का एक दर्शन है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर का दर्शन है। प्रभु की ही एक योजना है। देखिए, परमेश्वर का अपना एक दर्शन है। अब उस दर्शन के लिए हमें तैयार करना, ये भी एक अलग बात है। वो तैयारी करने का समय, यानी देखिए, अगर पिताजी बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, उनकी बचपन की इच्छा थी, पर खैर मैं इंजीनियर नहीं हो पाया, पर बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा ये आशा होती है। अब ये इच्छा है या नहीं ये बात अलग है, लेकिन इसे पूरा करने के लिए बचपन में 3 साल की उम्र में वो आपको इंजीनियर नहीं बना पाएंगे। जी हाँ। यानी 21 साल की उम्र तक पढ़ते जाना है। यानी आपको उसे पढ़ाना होगा। उनके अपने अंदर सपना होना काफी नहीं, पर बेटे में सपना बोना होगा। जी हाँ। सपना बोना है और उसमें फिर आगे चलते जाना है। सफल होना होगा। यही इंतजार का समय है। सफल होने के बाद वो पिताजी के सपने को पूरा करता है। लेकिन पिता के सामने आज के बच्चे क्या कहते हैं कि मेरा भी एक सपना है। पिताजी जो कह रहे हैं वो मैं नहीं कर सकता, मैं आत्मिक रीति से कह रहा हूँ। आत्मिक रूप में स्वर्गीय पिता ने हमारे अंदर दर्शन रखा है। उस दर्शन को मुझ में रखकर उसे पूरा करने के लिए कुछ समय लगता है। यानी वो गुजरा हुआ रास्ता हर एक के लिए अलग होता है। सभी के लिए दूध और मधु नहीं होता और सभी के लिए रेगिस्तान भी नहीं होता है। परिस्थिति अलग है, हर एक के लिए अलग अलग परिस्थितियां हैं। अब ये जो समय है ना, यानी जो मुख्य रूप में करना है उसे धीरज से दर्शन के साथ करना है। दर्शन में आगे बढ़ना है। देखिए, यूसुफ को जेल में डाला गया था। यीशु के जीवन में एक लौता विश्वास था। मेरे हिसाब से मेरे जीवन में जो हुआ उसे मैं कहता हूँ। उसके जीवन में उन सारी बातों से पार जाने का दर्शन क्या होगा? परमेश्वर ने एक दर्शन दिया है। किसने दिया? एक स्वप्न दिया। प्रभु ने सपना दिया कि 11 लोग मुझे दंडवत करेंगे, माता पिता दंडवत करेंगे, जब तक ये न हो मैं नहीं मरूंगा। बिल्कुल साफ है। ये होना ही है, इसे होना ही होगा। हम सभी ऐसे ही हैं। यानी कहिए कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे ऊंचे पर बैठाऊंगा। प्रतिज्ञा कर दी, प्रॉमिस दे दिया। तो उसे निभाएँगे अब ना? उस प्रॉमिस को जीवन भर पकड़े जी रहना हाँ, है। ज़रूर। उसे थामे रहते हैं, उस प्रतिज्ञा को थामे रहते हैं, तो वो प्रतिज्ञा हमारे लिए जीवन है ना। जी हाँ, जब तक एनकरेज ये करते रहें। पूरा ना हो जाए, बीच हुँ, में चाहे कुछ भी क्यों ना हो। हुँ। देखिए, परमेश्वर भी हमसे क्या कहते हैं, मैंने तुमसे जो कहा है उसे पूरा करने तक मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा कहते हैं। यानी ये जो भविष्यवाणी है, प्रतिज्ञा का वचन है। उतना निभाने के लिए वो एक शब्द है। देखिए, जैसे कि आज के युवा सेवकाई में आने के बारे में कहते हैं, इसमें आने की बात कहते हैं। मैं कहता हूँ सेवकाई में आना आनंद की बात है, लेकिन परमेश्वर के पास जाकर सेवकाई क्या है इसके बारे में एक वचन लेकर आना है। एक अफ़र्मेशन। जी हाँ, इसके बारे में कंफर्म करना जरूरी है। उसके बाद में आइए, आने के बाद उस संस्था में उतार चढ़ाव तो जरूर होंगे। कम भी होगा, ज्यादा भी होगा। जी हाँ, स्मूथ तो होगा ही नहीं कभी। पक्का हाँ, नहीं होगा। किसके लिए रहा? सेवकाई छोड़ दीजिए। जनरल लाइफ़ में आम ही जिंदगी में जैसे कि आप मीडिया में काम करते हैं, यानी आप आते ही ऐसे स्थिति में पहुंच गए क्या? इसके पीछे तो एक बहुत ही एक। इस लाइट के सामने बैठने के पहले एक दिन आप ये लाइट उठा के चले जी होंगे, हाँ, है ना? ज़रूर। आज मैं बाइबल के सामने बैठा हूं तो एक समय था, यानी ऐसा भी समय था जब मैं बाइबल लेकर पूरे सड़कों पर घूमता था। जी हाँ, सभी का एक समय होता है। तो उस समय में मुझे किसने बचाया, मुझे किसने चलाया? ये तो परमेश्वर का वो वचन था।
मैं तुझे चलाऊंगा। देखिए, हमारी सेवकाई के लिए उसने एक वचन दिया। मैं हर युवा से कहता हूं कि उसे लेकर आओ। युवा या जो भी सेवकाई में आना चाहे, यानी आपसे परमेश्वर ने रहने के लिए कहा है, वो ओके कहते हैं। ठीक है, प्रभु ने रहने के लिए कहा है, मैं किसी को डिस्करेज नहीं करता हूं। ठीक है, तुम जाओ, जाकर देखो किस वचन के अनुसार परमेश्वर ने सेवकाई में बुलाया, किस सेवकाई के लिए बुलाया, उसे कंफर्म कर लो। 99.99% वापस नहीं आते, क्योंकि वो वचन से नहीं पर भावना के कारण आते हैं। करेक्ट। वो आते हैं, मीडिया को देखते हैं, मुझे भी ऐसे ही करना है, ऐसे वो आशा रखते हैं। लाखों लोग सिनेमा एक्टर को देखकर कहते हैं मुझे ऐसे होना है, पर एक ही सफल होता है, करेक्ट। बाकी सब असफल होते हैं। वैसी ये केस है। मैं ये कहता हूँ यूसुफ के लिए वो वचन था। वो शब्द है, यही हम जेकब के लाइफ में भी देख पा रहे हैं। एक जगह पर प्रभु खुद कह रहे हैं, मैं इसे खत्म करने तक मैं खुद ही इसे करूंगा, ऐसा जेकब से ही केवल वादा याकूब करते को हैं। ही नहीं, अब्राहम को भी बताया कि सारा को निश्चय ही एक पुत्र होगा। वचन बताता है, जब अब्राहम बहुत ही बूढ़ा हो गया, सारा का गर्भ तो मरी हुई दशा में था, पर परमेश्वर ने कहा निश्चय ही उसे एक पुत्र होगा। रोमियो में भी ऐसी ही एक घटना हुई। पौलुस इसके बारे में कहता है, यानी उसके बाद, इस घटना के बाद परमेश्वर ने कहा था, अब्राहम ने अपने शरीर की मरी दशा और सारा के गर्भ की मरी दशा नहीं देखी, उसे नहीं देखा। उसके बाद उसने उसके बारे में सोचा ही नहीं। क्यों? डिफरेंट पीरियड। जी हाँ, क्योंकि उसने कह दिया है तो मरे हुए गर्भ की दशा भी जीवित होगी, मरी हुई हड्डियां भी जीवन पाएगी। सो समथिंग टू होल्ड, वो वही एक की फैक्टर है जहां तक जोसेफ की बात है। देखिए, केवल यूसुफ ही नहीं, आमतौर सभी पर। के लिए वो की वर्ड है। उसने यूसुफ को खड़ा रखा। मेरे जीवन में भी उसने सहारा दिया। जब मैं सेवकाई में नया था, कितने लोगों ने मुझे डिस्करेज करना चाहा, कितने लोगों ने आकर मुझसे कहा कि तुम कुछ काम क्यों नहीं कर लेते हो। कई बार लोग मेरे साथ में खड़े रहे, लेकिन उस समय भी जो मेरा सहारा बना वो तो ये वचन था। यानी देखिए, यूसुफ वहां पर उस जेल में था। सोच कर देखिए, यानी जरा सोचिए, जेलर की पत्नी के साथ ये हादसा हुआ था। केस जेलर ने दर्ज की। अब देखिए न्याय क्या होता है, ये बाहर ही नहीं आ पाता। लेकिन मुझे क्या हुआ पता नहीं, बस एक बात पता है कि एक दिन मेरा सपना पूरा होगा, तब तक कुछ भी नहीं होगा। यही यूसुफ का काम था। इसके अलावा वे जेल में ही फेवरेबल थे, उसी के अंदर जी ही। हाँ, जहां भी रहा उस पर कृपा हुई। हाँ। देखिए, अक्सर मैं जवानों से बस यही तो कहता हूँ, यानी देखिए, हम सब में एक एहसास होता है कि बूम, ऐसे ही सफल हो जाएंगे, तुरंत सफल होना। इमीडिएट नूडल नूडल्स के जैसे, 2 मिनट बस 2 नूडल्स। मिनट में। वो आजकल की फिल्मों में यही देखते हैं, यानी बस एक गाना खत्म होते ही वो सफल होता है, यानी बस आधे घंटे में ही अमीर हो जाते हैं। इस तरह देखते हुए वो लोग भी क्या चाहते हैं, यूट्यूब पर अपना एक गीत डाल दूंगा और रातों रात में बिल्कुल लाइमलाइट में आऊंगा, एक शॉर्ट मूवी बना दूंगा। देखिए, इस तरह के जो विचार हैं वो मसीही युवाओं में भी हैं। मैं क्या कहता हूं कि लाइमलाइट में आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर लाइमलाइट में आने के बाद में क्या करेंगे, करेक्ट। वहां बने रहना ये सबसे बड़ी बात है। किसी भी चीज में हमें बने रहने के लिए क्या करना होगा, क्या काम में आएगा, तो वो उस सफर का अनुभव ही है। कहिए कि अगर एक दिन में लॉटरी लग जाए और 100 करोड़ रुपए मिल जाए, तो पैसों का मूल्य मालूम नहीं चलेगा, उसका फायदा ही नहीं उठा पाएंगे, Correct. है ना? जी हाँ। उन पैसों का मूल्य जानना है तो क्या करना है? उन पैसों का मूल्य जानने के लिए कुछ परिस्थितियों से जाना पड़ता है। करेक्ट। यानी यही तो इंतजार की घड़ी होती है। आज जो सेवकाई में आ रहे हैं उनसे मैं यही कहता हूं, थोड़ा जाकर किसी के साथ में अनुभव लीजिए। मीडिया को ही देखिए, मीडिया में यानी कैमरे के सामने आने के पहले कैमरे के पीछे थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए। आज सभी लोग कैमरा के सामने आना चाहते हैं। एक गीत अगर हिट हो जाए तो वर्शिप लीडर सामने आते हैं। अगर हम उन्हें बुलाकर उन्होंने क्या क्या संघर्ष किया इसके बारे में पूछे तो पता चलेगा। करेक्ट। यानी उन्होंने कितना खर्च किया, कितना बलिदान किया, कितना अपमान सहा। एक वर्शिप लीडर के बारे में मैंने सुना, जब उन्हें पहला गाना गाने का मौका मिला तो उनके हाथ से माइक छीन लिया गया, उनके हाथ का माइक छीन लिया गया, तुम नहीं गा सकते, नीचे जाओ। कहाँ गया? तब उस व्यक्ति का दर्द सच में कितना ज्यादा होगा, कितना दुख हुआ होगा। उसी तरह का मनुष्य ऊपर उठाया जाता है। तो मैं एक और सवाल कुछ इस तरह से पूछ रहा हूँ, अगर किसी ने दुख झेला हो तो ही वो सफलता प्राप्त कर सकता है क्या? सफलता की कीमत जाननी तो होगी, उसके लिए दुख झेलना पड़ेगा। हाँ, उसी को पॉजिटिवली देखना। देखिए, मैं ये कहता हूँ, देखिए जो सिजेरियन है और नॉर्मल डिलीवरी में बड़ा फर्क है। यानी जो माँ इतने दर्द के साथ बच्चे को जन्म देती है, उनका मोल हमेशा ही अलग होता है।
इसलिए कहता हूँ पेन ऑलवेज गेन। दर्द के बिना हमें मुश्किल होगी। दर्द तो हमारे जीवन का मुख्य भाग है। किसी चीज का शॉर्टकट नहीं, ऐसा कह रहे हैं। देखिए, दर्द की एक भूमिका है, जीवन में एक भूमिका है, वो होना चाहिए। हर 6 महीने में अगर बुखार आता है तभी तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती जाती है, नहीं तो इम्यूनिटी चली जाएगी, होगी ही नहीं। यही यूसुफ की सफलता थी। जोसेफ और क्राइस्ट को हमने पिछले एपिसोड में देखा। ऐसा महसूस हुआ कि कुछ पॉइंट्स हमने मिस किया। उसमें जो पॉइंट्स हमने छोड़े हैं वो क्या है, जोसेफ और क्राइस्ट में? यूसुफ के जीवन शैली के बारे में हम यहाँ पर मुख्य बात तो यही देखते हैं, राज करने का 7 साल का समय था। 7 ईयर्स, 7 साल आशीर्वाद के तो 7 साल कमी घटी के। 7 साल के आशीर्वाद के समय में क्या करना था? यूटिलाइज करना था, उपयोग करना था। उसके बाद अगले 7 साल महाअकाल पड़ने वाला था। उस अकाल के समय में उन लोगों को बचाने का जो काम था, ये मुख्य काम यूसुफ ने किया था। आज हम भी वही काम कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में बड़ा क्लेश का समय आएगा। प्रॉफिटिकली ऐसे ही लिखा। प्रॉफिटिक है। क्लेश काल के पहले के 7 साल तो उपयोग करने हैं ना, वैसे ही हमारे लिए अंतिम समय आने वाला है। क्लेश काल के बारे में कह रहा हूँ। इस अकाल के पहले 7 साल आशीर्वाद का समय था यूसुफ के लिए, वैसे ही हमारा ये समय है। इस समय में कैसे यूसुफ ने प्लान करके कैसे सबको जमा किया, यही आत्माओं को जमा करने का समय है। प्लान करके जमा करके इसी समय में सबको सुसमाचार प्रचार करना है। ये बीज बोने का समय है। और कहा जाए तो एक क्रूशियल टाइम में हम हैं। जी हाँ, यानी हमें बीज बोना है, फसल की कटनी करनी है, जमा करना है, और इसका पुरस्कार जो हमें मिलना है वो तो अंत में मिलेगा। इसके बाद में बीज बोने का समय नहीं है, यानी 7 साल बारिश नहीं होगी। और इसलिए यीशु ने कहा, जब तुम कुछ नहीं कर पाओगे ऐसा समय आएगा। अभी रोशनी में नहीं कर पाते हैं तो अंधेरे में कैसे कर पाएंगे, पूछता है। तो अभी हमें बीज बोना है, कटनी करना है, सब करना है। इसके बाद में क्लेश काल में ऐसा नहीं कर पाएंगे, ये बाइबल कहती है। यही वो यूसुफ की बात है जो इसके द्वारा हमें बताई गई है। अगली बात, यूसुफ कहाँ पर था ये पूछा जाए तो मिस्र में था। जी हाँ, अब अगले पॉइंट में जाने से लिए एक छोटा सा ब्रेक लेना है। अब इससे संबंधित एक सवाल मुझे पूछना है बिफोर वी गो टू नेक्स्ट पॉइंट। जोसेफ का 7 ईयर्स 7 ईयर्स ऐसा हम 2 भागों में बांट रहे हैं। उसमें एक है जोसेफ प्लान करके जो कर रहे हैं। अगला जो 7 साल है वो बहुत बड़ा सूखा है, ये भी हम पढ़ रहे हैं। और इनफैक्ट वो जो सूखा है वो एक इट वाज अ ग्लोबल ड्रॉट, ऐसा एक राइटर लिख रहे हैं। उतना बड़ा फैमिन था। तो जोसेफ ने किस हद तक क्रिटिकली प्लानिंग किया ये भी एस्टैब्लिश कर रहे हैं, बाइबल में रिकॉर्ड भी हुआ है। अब मेरा सवाल ये है कि ये जो फ़ैरो है, उन्होंने कैसे जोसेफ पर इस हद तक यकीन किया? उनका जो ड्रीम है, स्वप्न है, उसे बताया। ओके, ठीक है, उनके लिए एक जो भी है रिवॉर्ड दिया, सब दिया, ठीक है, लेकिन एक नॉन बिलीवर और जिसका कोई कोई संबंध ही नहीं है, एक एक राज्य को ही इतना पावर को उन्हें दे रहे हैं। अब उस फाउंडेशन को इस हद तक इतना यकीन कैसे किया? ये सवाल दर्शकों का भी है, मेरा भी है। इसे आप विस्तार से बताएंगे तो अच्छा होगा। ब्रेक के बाद मिलेंगे। क्या आप एक वेबसाइट, वेब ऐप और एक मोबाइल ऐप चाहते हैं? व्यापार जगत में ये बहुत महंगा है। मेरा चर्च या सेवकाई कैसे तेजी से और कम खर्चे में ऑनलाइन हो सकती है? पेश है B12 डिजिटल होने के लिए आपका एक कदम समाधान, यानी वन स्टॉप सॉल्यूशन। हमारे चर्च रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव से अभी संपर्क कीजिए। आपका चर्च या सेवकाई ये सब कैसे प्राप्त कर सकता है, इस बारे में एक व्यक्तिगत डेमो प्राप्त कीजिए। हमसे संपर्क कीजिए। हमारा नंबर है 7208375063। ब्रेक के पहले जो हमने जो सवाल किया था, फ़ैरो को कैसे जोसेफ पर इतना यकीन हुआ? अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी ज़िम्मेदारी दे रहे हैं उन्हें। उनके पास बहुत से एडवाइज़र्स हुए होंगे, बहुत से लोग उनके साथ ट्रैवल भी किए होंगे। उन सब को छोड़कर एक बाहर से आए हुए एक व्यक्ति को इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी दे रहे हैं, इतना बड़ा पोज़ीशन, ये कैसे हो सकता है, आप ज़रा बताएँ? देखिए, इसके लिए एक आत्मिक कारण है और सांसारिक भी है। दोनों को बताइए। जी, पहले सांसारिक कारण देखते हैं। देखिए, सांसारिक कारण क्या है, यानी फिरौन से यूसुफ का परिचय करवाने वाला कौन था? वो कब है? वो तो पिलानेहारा था। अब ये कौन था? ये तो फिरौन की जान के लिए जिम्मेदार था, यानी हर एक समय में वो जो भी खाए, इनके चखने के बाद ही वो खाएंगे। जी, वो दूसरा फिरौन था। फिरौन के जिंदा रहने का कारण वही था। करेक्ट। नेहम्याह जब उदास था तो राजा ने पीने से मना किया,
हाँ। ऐसा क्यों कहा? यानी इसके चेहरे पर जो बदलाव है, इसका कारण क्या हो सकता है? वो वैसे ही सोचते हैं, राजा किस पर विश्वास हाँ, करेंगे? हाँ। क्योंकि वो जिस पर पूरा विश्वास करेंगे, उसे नियुक्त वो करते बहुत थे। ही इम्पोर्टेंट क्रिटिकल पोज़ीशन है वो। अब देखिए, उस जगह से एक सिफारिश आती है, यानी वो आता है, दूसरी बार उसी जगह पर वो फिर से स्थापित हो जाता है, वो प्रूव करके आया है, उस पर दोष लगाया गया था। तब ये जो सिफारिश की गई थी, ये थी टॉप मोस्ट, यानी फिरौन के बाद अगले व्यक्ति से। यानी देखिए, इस तरह से फिरौन का उस पर भरोसा करने का एक चांस आ गया। यानी आप देख सकते हैं, चाहे दूसरे लोग कुछ भी कहें, लेकिन कार चलाने वाले ड्राइवर की बात मिनिस्टर सुनते हैं, क्योंकि उनको बचा के चलने वाला वही है, उनकी जान की रक्षा करता है। इस तरह से उसने वहां कहा। दूसरी बात जो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर एक अलग तरह से काम करने वाले हैं। दुनिया का ये कारण जो बताया, ये आम बात है। देखिए, परमेश्वर अगर कुछ करना चाहे तो किसी के भी हृदय को बदलने की शक्ति उसमें है, ये बाइबल कहती है। जितने बेरहम दिल को भी बदलते हैं। फिरौन के हृदय को कठोर कर दिया, यानी इसके बाद वाले फिरौन को। जी हाँ। फिरौन के हृदय को उसने कठोर कर दिया। नबूकदनेस्सर राजा के हृदय को उसने मनुष्य के जैसे हृदय बनाया। यानी परमेश्वर तो हमारे हृदय का कुछ भी कर सकते हैं। वो पावर उनके इतनी पास है। पावर है, सृष्टि करता है ना। देखिए, लूका में इस तरह लिखा है, परमेश्वर के वचन को हम समझ सके, इस तरह उसने हमारे हृदय को खोल दिया है। ये वचन आपके भीतर प्रवेश करे या न करे, ये उसी के अनुसार है। मैं कई बार ये सोचता हूं कि कहिए कि एक बहुत ही गहरा संदेश आप उन्हें बताते हैं, पर उन तक पहुंचता नहीं। जी, मैं सच्चाई बता रहा हूं। तो कई बार हम बहुत कमजोर महसूस करते हैं, बैठकर प्रार्थना करते हैं, पैर भी मोड़ नहीं पाते हैं। बस 1 घंटे में संदेश प्रचार करके वापस आ जाऊंगा, ये कहकर जाते हैं। वहां जाकर प्रचार करने के बाद देखते हैं कि बहुत से लोगों की जिंदगी में बदलाव आया है। प्रभु किसका हृदय खोलते, ये बहुत मुख्य बात है। कई लोग खुद के बल पर विश्वास करते हैं। मैं कहता हूं, खुद के बल पर विश्वास करने की जरूरत नहीं। यानी देखिए, मुझे तैयारी तो करनी ही है, पर सफलता परमेश्वर के हाथों में है। पिलाने हारे ने जो बात कही, चाहे तो फिरौन उसका इनकार कर सकता था, जी हाँ। लेकिन फिरौन के लिए ये एक छोटा संकेत था। फिरौन के दिल को परमेश्वर ने बदल दिया, क्योंकि यूसुफ को वहां लाना था। मैंने इसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात देखी है। देखिए, एक निश्चित समय के लिए वो पिलाने हारा यूसुफ के बारे में भूल जाता है ना। ऐसा क्यों हुआ? कई बार मैं ये सोचता कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए, 2 लोग थे, एक मर गया तो एक ऊपर उठाया गया। अगर पिलाने हारा तुरंत बता देता, यानी राजा, देखिए इस तरह से यूसुफ ने मुझे बताया था, तो फिर उस समय राजा क्या करता, उसे छुड़ाकर उसकी जगह पर ला रखता, उनके लेवल तक। उसके स्तर पर। जो मर गया था उसकी जगह अब खाली थी। अब ये जो पोस्ट है, ये कौन सी है? ये मुख्य पोस्ट थी। यानी फिरौन ने जो ये सपना देखा था, उसकी वो व्याख्या करें। यानी स्क्रीन प्ले के रूप में जरा सोच के देखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये पिलाने हारे ने एक सपना देखा, उसे स्पष्ट करने के लिए एक बुनियाद बना के रख दी है। फिरौन को जब सपना आता है तो ये कैरेक्टर वहां पर आकर खड़ा होता है, खुद ब खुद वहां पर होता है। ये दूसरी बड़ी बात, राजा के सपनों का अर्थ बताने के लिए एक ग्रुप हुआ करता था। उसी के लिए एक टीम। यानी वो एक टीम होती थी जिसमें ज्योतिषी लोग होते थे। बाइबल में ये बात बताई हाँ, है। क्लीनली दिया है। जी, डैनियल में पढ़ भी दानियल रहे में लिखा है, सटीक है। वो लोग आकर भी सपने का अर्थ नहीं बता पाए थे। वहां पर ट्राई कर यूसुफ रहे, नहीं कर आया। पा रहे। यही तो सफलता है। तो इस चीज को फेरो ने सेंस कर अनुमान दिया। लगा लिया, उसने जान लिया कि सपने का अर्थ तो यही बता सकता है, और जय पाने के लिए ये सही व्यक्ति है। इसे डैनियल में राजा ओपनली बता रहे हैं, जी, और वो बहुत ही क्लियर है, वो भी बता रहे हैं। लेकिन राजा क्लियरली बता रहे हैं कि इनके पास प्रभु है। और इन दोनों की पोजीशन देखिए। हम्म, यूसुफ की मुख्य पोस्ट है। हम्म, दानियल कहां पर था? दूसरे अध्याय के अंत में देखिए, वो कहां था? राजा के द्वार पर था। कहां था? किंग्स गेट। बहुत ही मुख्य है। वहीं से राजा के पास जा सकते थे, यानी वो वहां पर पहुंचा। तो देखिए, उस जगह पर परमेश्वर ने पहुंचाया। तो परमेश्वर इन सबको स्क्रीन प्ले कर स्क्रीन रहे प्ले हैं। के द्वारा सही जगह रखा। आपके और मेरे जीवन में भी ऐसा ही है। जिंदगी में हमारे दर्शकों को इसी चीज पर ध्यान देना है। एक एक लाइफ की एक एक कहानी है, प्रभु ने उसे रचा है, जोसेफ के जैसे। एक समय तो वो बंदीगृह में था, हम्म, लेकिन यहाँ उसके लिए एक मुख्य पोस्ट खाली की गई थी। उसको वहां लाने के लिए उसे वहां बिठा रखा था। जब उस मुख्य पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, तो फिर मैं कहता हूं कि परमेश्वर ने आपको वहां तक लाया है। करेक्ट। यहाँ पर मैं का भाव नहीं होना चाहिए। जी हाँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, वहाँ जोसेफ वहाँ बहुत ही क्लियर है, और बिल्कुल हर चीजों में वह बिल्कुल स्पष्ट बहुत है। महत्वपूर्ण है। हर जगह पर परमेश्वर का नाम लेता है, वो उसे भूलता नहीं बहुत है। ही स्पष्ट जी है। हाँ।
क्राइस्ट के रिफ्लेक्शन के बारे में हम बात कर रहे थे, उसमें 2-4 चीज़ हमने छोड़ दी थी। देखिए, इसके बाद सब कुछ लाकर उसके हाथों में रखते हैं और 7 साल जी, बीतते हैं। जी हाँ। 7 साल खत्म होने पर अकाल का समय खत्म होता है। यूसुफ फिरौन के साथ में अभी बहुत ही अच्छे संबंध में आ गया था। 7 साल खत्म होने के बाद इसराइल वहां पर आकर जुड़ जाते हैं। जी हाँ, और कहा जाए तो इनको फेंकने के बाद वो आ रहे यानी हैं। देखिए, उसके सारे सपने पूरे हो जाते हुँ, हैं। सही तरह से देखा जाए तो यूसुफ के सामने आकर उसे दंडवत करते हैं, झुकते हैं, है ना? वही ड्रीम वही फिर से सपना रिफ्लेक्ट हो रहा दिखाई दिया। हमारे लिए एक सपना है। मसीह का प्रतिबिंब देखिए। देखने वाले भी उसे देखकर बुड़बुड़ाएंगे। उसके अपने लोग उसे अपनाएंगे। यहाँ ये पूरा हुआ। देखिए, ये कब होगा? ये क्लेश काल के बाद में होगा। ये होने वाली चीजें हैं। क्लेश काल खत्म होने के बाद जैसे यूसुफ के साथ हुआ, उसके अपने लोगों ने अपनाया। पहले उसे ठुकराया था। जिन्होंने उसे ठुकराया था, उन सभी लोगों ने यूसुफ के सामने दंडवत किया। उसी तरह से इस्राएली लोग मसीह यीशु के सामने जमा होंगे। आज तक इस्राएली आकर नहीं जुड़े हैं। इस्राएलियों के लिए यीशु कौन है? एक यहूदी कारपेंटर हैं। बस यही है, इतने ही ऑफिशियली कहते हैं। वैसे देखा जाए तो अभी मैसेनिक जूस भी हैं, यानी ऑफिशियली रूप में वो कहते हैं, लेकिन अब तक उन्होंने यीशु को मसीहा नहीं माना है। यीशु मसीह जब आएंगे, हम उठाए जाएंगे। यानी 7 साल के अंत के बाद क्या होगा? जैसे यहाँ इन्होंने दंडवत किया, वैसे इसराइल उसे दंडवत करेंगे। एक छोटा-सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। उनके भाई जब वापस आए थे ना, तब ज़रूर जोसेफ को उनके किए गए अत्याचार याद आया होगा। मैंने कुछ लोगों को देखा है, वो 20 साल पहले ऐसा किया, इस तरह डेट, टाइम सब कुछ बताते हैं। तो 20 साल से वो अपने मन में झेल रहे हैं। तो भाइयों के किए हुए अत्याचार को जोसेफ ने कैसे कहा जाए तो कैसे उन्होंने एक डिफरेंट मैग्नानिमिटी के साथ उन भाइयों के साथ मिलकर चलते हैं। इसे हम कैसे देखेंगे? ऑफ कोर्स क्राइस्ट का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो क्राइस्ट भी ये कहते हैं कि इनको इनसे क्या हुआ ये हम नहीं जानते हैं। ये एक अलग ही एंगल का सिमिलैरिटी हम देख रहे हैं। जोसेफ की ज़िंदगी में इसे हम कैसे देखेंगे? देखिए, अब जैसे मसीह ने उन्हें मारने वाले सभी लोगों को क्षमा किया, यानी देखिए, व्यवस्था के अनुसार इस्राएलियों की व्यवस्था में यीशु क्षमा के प्रमाण है। यूसुफ न्याय का प्रमाण है। वो मिस्र में जी था। हाँ। देखिए, मिस्र का नियम कैसा था? अन्य जातियों का नियम था। ओके, ओके। इसराइल के लिए न्याय था। वैसे ही हम अन्य जातियों के लिए भी है, लेकिन हमारे लिए माफी का प्रमाण है। वैसे ही यूसुफ भी माफ करने का प्रमाण है। देखिए, एक वचन तो बहुत ही उत्तम है, अध्याय 45 में है। देखिए, वचन 8 कहता है, मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घराने का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है, कहता है। तो जिन्होंने उसे मारकर बेच दिया था, किस कारण से? ये पूरी तरह परमेश्वर का काम है, उसने कहा। ऐसे कहता है, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। रिकग्नाइज किया। यहाँ पर देखिए, एक बहुत ही सुंदर वचन है, हुँ, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। जी हाँ। इसलिए मैं कहता हूँ, ये माफ करने का प्रमाण है। जब इस्राएली वापस आएंगे तो यीशु उन्हें माफ करके अपना लेंगे। उसी तरह यूसुफ ने इस्राएलियों को माफ करके अपना लिया। अगर ये सोच हमारे दर्शकों का आ जाए तो बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ना। देखिए ये जो है ये एक मुख्य टर्निंग पॉइंट है। इसमें अगर क्षमा नहीं है ऐसा कहेंगे तो अगले लेवल हम जोसेफ के बारे में बात करेंगे, ऐसा एक सवाल पैदा होता है। जी हाँ, बात तो ये है कि हम सामान्य रूप में प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हुँ। वैसे हमें क्षमा कर, एकदम सही तरह से बिना देखे कहते हैं। कह देते हैं। लेकिन कितने लोग इसे करते हैं? वही तो सवाल है। माफ नहीं करना है, बदला लेना है। मुझे यीशु में ये बात बहुत ही पसंद है। पतरस ने उसका इनकार किया, लेकिन जी उठने के बाद उन सबको बुलाकर उनसे ये कहा, यानी सबको बुलाकर उनसे कहा, और उसमें ये वाक्य जोड़ा, कैफा को भी बुलाओ कहा। सब भाइयों को बुलाओ, लेकिन स्पेशल इनविटेशन किसको दिया? पतरस को। पीटर। क्योंकि सबसे ज्यादा दोषी महसूस कौन कर रहा था? उनको। वही था। यानी देखिए, सबको बुलाया और खास करके कहा, उसे विशेष करके कहा, कैफा को लाना। जी हाँ। स्पेशल इनविटेशन। देखिए, हम लोग सच में किसे बुरे ढंग से न्योता देते हैं? जिसने धोखा दिया उसे बुरी तरह से न्योता देते हैं। हाँ, वो अगर नहीं आए तो अच्छा है, ना आए ऐसा तो अच्छा है। उसके बाद सब लोग आते हैं, यानी उसके आने के बाद से उसके जाने के वक्त तक उसने क्यों उससे ऐसा तुमने एक भी किया है? सवाल नहीं पूछा। दैट्स दैट्स द गॉड्स
स्पिरिट। यानी अगर ये विचार हम में आ जाए, जिंदगी की काफी हर समस्याएं। परेशानी हल हो जाएगी। यानी हम्म, देखिए, कई बार लोग कहते हैं, यानी शाऊल के बारे में सब लोग नकारात्मक सोचते थे। देखिए, शाऊल में एक अद्भुत ऐसा गुण था जब तक वो राजा था। जानते हैं क्या था? राजा बनने के बाद सब उसके बारे में बुरी बात कहते हैं। एक समूह उसे बुरा कहता था, एक समूह को उसका राजा बनना जी स्वीकार हाँ। नहीं था। हाँ, वो तो शांत थे। देखिए, वो उनकी ये बात सुनकर भी अनसुनी कर दिया करता था। उसके बाद जब युद्ध हुआ तो वो जीत गया। जय पाने के बाद में एक समूह ने आकर कहा, हे राजा, इन सब ने तेरा विरोध किया था, इन सबको मार दे। इस तरह से कहा। परमेश्वर ने इनकी रक्षा का नियम बनाया, इसलिए आज एक भी जान नहीं जाएगी। उस तरह के अनआईटी अंदर है, ऐसा एक जी कैरेक्टर हाँ। है। फिर वही दाऊद से बदला लेना चाहता था। यानी इस तरह देखिए, के कितना अपसाइड डाउन हो गया। पदवी और पोजीशन कैसे बदल रहा है ये हम देख रहे हैं। यहाँ जोसेफ की जिंदगी में पदवी और पोजीशन कैसे नहीं इस बदल रही है तरह देख रहे हैं। उसे अगले स्थान उसे पर अगले लेवल गया। तक ले जा रहे हैं। मैं कहता हूं, आप माफ करके तरक्की करते रहेंगे, माफ करके तरक्की करेंगे। देखिए, एक और बात जो मेरा अनुभव है उसे मैं कहता हूं, आपको दुख देने वाले, आपके बारे में बुरा कहने वाले सभी को आप माफ कर पाए या नहीं, एक स्तर तक माफ करने की कोशिश करते हैं। तो कई लोगों ने जो कुछ किया उसके कारण बहुत हम्म, दुख भी होता है। कुछ लोग कहते हैं ना, सबको माफ कर दिया, लेकिन उन्होंने जो बात कही वो भूल नहीं पाता हूं, उसे भुला नहीं पाता हूं। सच है, जीवन की ये बात तो सच है। देखिए, ऐसी परिस्थिति में उनके विरोध में या उनके खिलाफ न बोलते हुए अगर आप उनसे मिलते हैं तो कड़वाहट न दिखाएं, बस माफ कीजिए, रिएक्ट मत कीजिए, माफ कर दीजिए। उतनी ज्यादा आप ही की तरक्की होगी। उस क्वालिटी ये को। गुण है। एक कदम और बढ़ाकर उन्हें माफ कर दें, हाँ, वो तो डिफरेंट वो लेवल। यूसुफ का लेवल है। वाह, तो किस हद तक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है। हाँ, जी, मैं यही तो कह रहा हूं कि यहां पर वो मसीह को दर्शाता है। इसलिए तो हम कंपेयर कर रहे हैं। इसलिए केवल यूसुफ को ही इस तुलना में लेकर आते हैं और किसी की तुलना इसमें शामिल नहीं है। इस तरह वो माफ करता है। यानी तुम्हें बचाने के लिए परमेश्वर ने मुझे यहां पर भेजा है, मुझे तुमने नहीं भेजा। वही है मसीह जो मारने वाले को भी क्षमा करते हैं, सबको माफ कर देते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर इस तरह से कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इस तरह से कौन क्षमा कर सकता है? केवल यीशु मसीह ही इस तरह से क्षमा कर सकते हैं। इतने विषयों को हमने देखा। आखिर में एक दर्शकों के लिए हमने इतने सवाल पूछे जोसेफ की जिंदगी से कंपेयरिंग क्राइस्ट को। अब आखिर में लास्ट एक या 2 मिनट में ये सब को हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमारे लाइफ में क्या सब हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? अगले लेवल में जाने के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए? इसका एक जूस को ज़रा बताइए विस्तार से। यानी देखिए, मसीह यीशु का स्तर, यूसुफ का स्तर, ये दोनों हैं। यूसुफ तो 100% यीशु जैसे नहीं था, पर परछाई था, दर्शाने वाला था। दूसरी बात, जो परिस्थितियां वो हमेशा सकारात्मक होंगी ऐसे नहीं। ज़िंदगी में काफ़ी जिंदगी में समस्या है। मुश्किलें आएगी। परमेश्वर अनुमति दे तो, परमेश्वर अनुमति दे तो वो भी तरक्की के लिए। देखिए, एक बीज मरे बिना पेड़ नहीं बन सकता। यदि परमेश्वर उसे फोड़ रहे हैं तो बस एक पेड़ बनाने के लिए, बस केवल उस समय तक आप धीरज रखिए। बी पेशेंट। जी हाँ, अर्जेंट। कुछ लोग सोचते हैं मैं जल्दी से जल्दी इसमें से कैसे बाहर आऊं, मैं क्या करूं। और कहा जाए तो ये खुद ही परमेश्वर का आइडिया देंगे। जी, ऐसा है, अगर किसी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन करके निकाल लेते हैं, लेकिन वो जो आद बनती है ना, उसे कोई सेट नहीं कर सकता, कोई डॉक्टर भी नहीं, क्योंकि वो उसी बनावट में बनी होती है। इट टेक्स इट्स टाइम। जी, कुदरत ऐसा करती है। यानी खुद ही वो आद जो है अपने आप सेट होती है, कोई भी डॉक्टर इसे नहीं कर सकता है। उसे सेट होने के लिए समय लगता है, 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन, इस तरह से। डिपेंडिंग ऑन द बॉडी ऑफ द। जी हाँ, उसे सेट होने तक हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है। वेट करना ही पड़ेगा। लोग सोचते हैं ऑपरेशन तो हो गया, बस अब ये पैसा कमाने का तरीका है। नहीं, आज सेट होने तक वहां पर रहना पड़ता है। वो आपसे पूछते हैं क्या ये सही तरह से सेट हो रही है। क्यों? क्योंकि आज सेट हुई है या नहीं इसे निश्चित करना है। सब ठीक है तो 2-3 दिनों में डिस्चार्ज कर देते, लेकिन हम क्या सोचते हैं, बस इनको पैसा चाहिए, ऑपरेशन के अगले दिन ही भेज सकते थे ना। लेकिन वो इस तरह नहीं भेज सकते हैं, ये एक समय होता है। इसी तरह से हर एक की जिंदगी में मसीह यीशु ने हमारे लिए एक समय निश्चित किया है। वो निश्चय सकारात्मकता के लिए होगा, हमारे भले के लिए होगा, क्योंकि उसे बुरा करना नहीं नहीं आता। जानता है। वो भलाई के लिए होगा। उस समय तक धीरज धरे रहिए। यानी देखिए, हर एक व्यक्ति मसीह यीशु में तरक्की करने की क्षमता रखते हैं। मैं एक लाइन में कहूंगा, वो किसी भी चरवाहे को राजा बना सकते हैं।